नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं देवशयनी एकादशी कब मनाई जाएगी और किस दिन को यह आएगी। तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आती है देवशयनी एकादशी और इसी दिन 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं भगवान विष्णु। भागवत पुराण में मिलती हैं इनसे जुड़ी हुई सभी पौराणिक कथाएं। तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही ज्ञात है, पता चल जाता है, इस दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और इसके 4 महीने बाद देव उठनी एकादशी पर पुनः निद्रा से जागते हैं। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा मिलती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि इस बार 16 जुलाई 2024 को रात्रि 8:33 पर शुरू हो रही है। वहीं इसका समापन 17 जुलाई को रात 9:02 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस बार देवशयनी एकादशी 17 जुलाई 2024 बुधवार के दिन मनाई जाएगी। भागवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र को स्वर्ग पर पुनः अधिकार दिलाने के लिए वामन अवतार लिया। कथा के अनुसार असुरों के राजा बलि ने तीनों लोक पर अधिकार स्थापित कर लिया था। तब वामन भगवान राजा बलि के पास पहुंचे और उनसे 3 पग भूमि का दान मांगा। राजा बलि इसे स्वीकार कर लेते हैं। तब वामन भगवान ने 1 पग में संपूर्ण धरती, आकाश और सभी दिशाओं को नाप लिया। वहीं दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग लोक को नाप लिया। इसके बाद उन्होंने बलि से पूछा कि अब तीसरा पैर कहाँ रखूं। तब राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। राजा बलि को मिला ये वरदान। राजा बलि की यह दानशीलता देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। तब राजा बलि ने कहा कि आप मेरे साथ मेरे महल में रहें और मुझे अपनी सेवा का सौभाग्य प्रदान करें। लेकिन इस वचन से माँ लक्ष्मी विचलित हो गई और उन्होंने राजा बलि को अपना भाई बनाकर उन्हें भगवान विष्णु को वचन मुक्त करने को कहा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वह 4 माह के लिए पाताल लोक में शयन करेंगे। इस दौरान सृष्टि का संचालन सुचारू रूप से चलता रहे। इसके लिए नारायण भगवान ने भगवान शिव को इन 4 महीने के लिए पूरे जग का संचालन करने की जिम्मेदारी सौंपी। इसलिए यह माना जाता है कि चतुर्मास के दौरान संसार का संचालन भगवान शिव द्वारा किया जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी के बाद में 4 माह के लिए जब भगवान शयन करते हैं तब सभी तरह के मांगलिक कार्य वर्जित होने के कारण इन माहों में धार्मिक कार्य करना अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। अतः देव उठनी एकादशी के बाद से ही शुभ कार्य आरंभ किए जाते हैं। इसी कारण भगवान श्री हरि नारायण की विशेष कृपा पाने के लिए चतुर्मास के इस काल में पूजा अर्चना, आराधना, साधना, पाठ आदि कार्य करना उचित माना गया है। देवशयनी एकादशी के दिन आप अपने घर के मंदिर में भी इस मंत्र का जरूर जाप करें। अगर मंत्र आप नहीं बोल सकते हैं तो आप हिंदी में भी बोल सकते हैं। मंत्र है सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जमत सोप्तम भवेदिदम विबुद्धि त्वयि बुद्धिम च जगत सर्वः चराचरम। अर्थात आप हिंदी में इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि हे प्रभु, आपके जगने से पूरी सृष्टि जग जाती है और आपके सोने से पूरी सृष्टि चर और अचर सो जाते हैं। आपकी कृपा से ही यह सृष्टि सोती है और जागती है। आपकी करुणा से हमारे ऊपर कृपा बनाई रखें। साथ ही देवशयनी यानी हरिशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजन करें ताकि 4 महीने तक भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। इसके लिए देवशयनी एकादशी के दिन एक पाटे पर लाल कपड़ा बिछाकर श्री विष्णु की मूर्ति या चित्र रखकर दीप जलाएं। उन्हें पीला वस्त्र अर्पित करें। पीली वस्तुओं का भोग लगाएं। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। अगर कोई मंत्र नहीं आता है तो सिर्फ हरि के नाम का जाप निरंतर करते रहें। अगर मंत्र जाप कर रहे हैं तो तुलसी या चंदन की माला से जप करें, फिर आरती करें। और अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो व्रत खोलने का समय गुरुवार 18 तारीख को व्रत आपको खोलना चाहिए सुबह सुबह।